नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गंगा में धोया गया सारा पाप आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए इस बारे में सुनते हैं। हम सभी जानते होंगे कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग देश और विदेश से पहुँच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पाप धो जाते हैं, लेकिन इस तरह से तो गंगा मैली हो जाती होगी। एक बार यही सवाल एक साधु के मन में आया और उसने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और साधु ने यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा माँ ही दे सकती हैं। फिर दोनों लोग गंगा माँ के पास गए और उन्होंने गंगा माँ से पूछा, हे माँ, सभी लोग अपना पाप धोने के लिए आपके यहाँ स्नान करने आते हैं, इस तरह से तो आप मैली हो जाती होंगी। गंगा माँ ने कहा कि मैं कैसे मैली हो सकती हूँ, मैं तो सारा पाप को समुद्र को दे देती हूँ। फिर दोनों लोग समुद्र के पास गए और समुद्र से भी यही प्रश्न पूछा। समुद्र ने कहा, भला मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो सारे पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। सभी देवता और साधु बादल के पास गए और बादल से भी यही प्रश्न पूछा। बादल ने कहा कि भला मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो सभी पाप को जल बनाकर धरती को दे देता हूँ, जहाँ पर अन्न उगता है। और मनुष्य जिस मानसिकता से उस अन्न को उगाता है, जिस मानसिकता से उसको प्राप्त करता है और जिस मानसिकता के साथ उसको बनाकर खाता है, मनुष्य की मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है। इस तरह से तो मनुष्य ही पापी हुआ। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हम सभी को अच्छे मन से ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माँ गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद।